वेलकम टू दिस चैनल दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रामर का एक न्यू टॉपिक एंड इट इज़ अनलेस। अनलेस को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। यू कैन सी हियर द मीनिंग ऑफ अनलेस इज इफ नॉट। दैट मीन्स कि इफ नॉट की जगह पर हम अनलेस यूज़ करते हैं। हमने ऑलरेडी इफ़ के टॉपिक को सीख लिया है। अगर आपने इफ़ के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने 4 वीडियोस इफ़ के ऊपर बनाए हैं और आप अच्छे से वहाँ से सीख सकते हो, क्योंकि वहाँ इतनी डिटेल में समझाया है कि आप बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे। तो इफ़ नॉट का मीनिंग अनलेस होता है इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ इफ़ इन द सेंटेंसेस। इफ की जगह पे अनलेस का यूज करते हैं हम इन द सेंटेंसेस ऑफ अनलेस। अनलेस के सेंटेंसेस में दिस इज इंपॉर्टेंट कि नॉट विल बी रिमूव्ड। जो नॉट लिखा जाता है इफ के सेंटेंसेस में, जैसे एग्जांपल में नॉट आता है वो रिमूव हो जाता है सेंटेंस में। फिर जब अनलेस का यूज करते हैं तब नॉट हम नहीं यूज करते हैं इफ के सेंटेंसेस में। नाउ लेट अस सी। तो सबसे पहले तो यही कहना है मुझे तुमको कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो इफ़ के वीडियो पहले देख लें, क्योंकि इफ़ के एग्जांपल्स, इफ़ का टॉपिक समझने के बाद ही आपको ये टॉपिक समझ में आएगा और आप अच्छे से सीख पाओगे। सो हियर लेट अस बिगिन द एग्जांपल्स एंड हाउ वी विल यूज़ अनलेस इन द सेंटेंसेस ऑफ इफ़। ओके, सो हियर the first example which is given, first example है, ये का फर्स्ट पार्ट का है। if you do not work hard you will fail। हम इस सेंटेंस को चेंज करेंगे, अनलेस में बनाएंगे। तो जैसा कि हमने कहा कि if की जगह पर हमें क्या लिखना है, अनलेस लिखना है, तो हम सबसे पहले अनलेस लिखेंगे। ओके, अनलेस लिखने के बाद में सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट वैसे का वैसा ही आएगा, यू। अब यू के बाद में देखो डू नॉट है। अब जैसा कि मैंने कहा कि हम अनलेस का यूज़ इफ़ नॉट की जगह पर करेंगे, तो इफ़ निकल गया, नॉट निकल गया, तो फिर अकेला हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, ये याद रखना है। क्योंकि अनलेस में ही इफ़ नॉट छिपा हुआ है, अनलेस का मीनिंग ही इफ़ नॉट होता है। तो जब हम नॉट रिमूव कर देंगे तो डू ऑल्सो विल बी रिमूव्ड। ओके, सो यहाँ पर हम फिर डायरेक्ट ही वर्ब लिखेंगे, वर्क हार्ड, और पीछे का सेंटेंस वैसे का वैसा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, सेंटेंस का मीनिंग भी सेम रहेगा, ये याद रखना है आपको। तो इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। अगर तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। और इसका मीनिंग भी सेम रहता है, अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे यू विल फेल। तो जैसा कि आपने फर्स्ट एग्जांपल में देखा कि इफ़ और नॉट निकल गया तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब भी निकल जाएगा। अगर डू नॉट, डिड नॉट यूज़ होता है, डज नॉट यूज़ होता है तो। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ शी डज नॉट रीच स्कूल शी विल बी पनिश्ड। तो इस सेंटेंस को हम कंटिन्यू करेंगे। तो इफ़ शी, तो इफ़ की जगह पर हम क्या लिखेंगे, अनलेस लिखेंगे। तो अनलेस जब हम लिखेंगे तो आगे फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, क्योंकि इफ़ तो निकल ही गया तो सब्जेक्ट है शी। अब शी के बाद में फिर से हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है यहाँ पर, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा क्योंकि हमें नॉट भी निकालना है। हेल्पिंग वर्ब नॉट के साथ में यूज़ होता है, याद रखना है। तो फिर क्या आएगा, रीच। अब यहाँ पर एक छोटा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है और डज है, इसीलिए वर्ब को एस नहीं लगता है। अगर ये ऐसा सेंटेंस होता एफर्मेटिव तो वर्ब को एस लगता, इफ शी रीचेस स्कूल। और क्योंकि इस सेंटेंस में डज हमने यूज़ नहीं किया है, ये छोटा सा चेंज है, समझना है। क्योंकि इस सेंटेंस में हमने डज यूज़ नहीं किया है, इसीलिए हम यहाँ पर
ES यूज़ करेंगे, SES जो भी लगता है तो यहाँ पर ES लगेगा। ओके, तो अनलेस शी रीचेज द स्कूल, यहाँ पर मैंने ऊपर के सेंटेंस में तो नहीं लिखा था, तो स्कूल कॉमा, पीछे का सेंटेंस वैसे का वैसा, पीछे के सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, तो पीछे का सेंटेंस हम वैसे का वैसा लिख देते हैं, शी विल बी पनिश्ड। ठीक है, हम पीछे का सेंटेंस वैसे का वैसा यूज कर लेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? इफ शी डज नॉट रीच स्कूल शी विल बी पनिश्ड, अगर वो स्कूल नहीं जाएगी तो उसको सजा होगी। और इसका भी ट्रांसलेशन सेम होता है कि अनलेस शी रीचेज द स्कूल, अगर वो स्कूल नहीं जाती है या नहीं जाएगी तो शी विल बी पनिश्ड। पीछे पनिश्ड आएगा, मैंने लिखा नहीं है, आपको समझ जाना है, क्योंकि चेंज सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट इफ के सेंटेंस में ही होगा, उसके बाद के सेंटेंस में नहीं होगा, ये याद रखना है। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, कैसा है? देखो, नेक्स्ट सेंटेंस में पीछे का पार्ट हमने आगे लिखा है, तो आपने अगर फर्स्ट वीडियोस देखे हैं इफ़ के तो उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि हम आगे का पार्ट पीछे और पीछे का पार्ट आगे लिख सकते हैं सेंटेंस का। तो दे वुड प्ले क्रिकेट इफ़ इट डिड नॉट रेन, तो देखो ये सेकंड पार्ट का है, सेकंड यूज़ ऑफ इफ़ उसका सेंटेंस है। तो जैसा कि मैंने कहा आगे का सेंटेंस वैसे का वैसा लिखना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है आपको। ओके, दे वुड प्ले क्रिकेट। ओके, अब पीछे का सेंटेंस देखो, पीछे का सेंटेंस चेंज होगा, कैसे चेंज होगा ये आपको ऊपर से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अनलेस, और अनलेस के बाद में सब्जेक्ट है ऑलरेडी तो सब्जेक्ट लिख देंगे, और फिर डिड नॉट है, डिड नॉट रेन। देखो यहाँ पर अब चेंज होगा, यहाँ पर अब नॉट नहीं आएगा, तो नॉट नहीं आएगा तो डिड भी निकल जाएगा। ठीक है, अब डिड निकल जाता है तो फिर जब डिड यूज़ करते हैं तब हम फर्स्ट वर्ब यूज़ करते हैं। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, हर एक बातें जो मैं बताता हूँ ड्यूरिंग दिस वीडियो, इट इज़ इम्पोर्टेंट। सो सब कुछ याद रखना है आपको, अपने नोटबुक में नोट डाउन कर देना है, सो दैट यू कैन रिमेंबर इट अकॉर्डिंग टू रूल्स। ये पूरे रूल्स है इसके। तो यहाँ पर रेन डिड निकल जाए, नॉट निकल जाएगा तो डिड निकल जाएगा। अब डिड निकल जाएगा तो जो फर्स्ट वर्ब है उसका सेकंड वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो यहाँ पर सेकंड वर्ब होता है रेंट। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? दे वुड प्ले क्रिकेट इफ इट डिड नॉट रेन। आप ट्रांसलेशन खुद यूज़ कर सकते हो, खुद गेस कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा कि अगर बारिश नहीं होती तो वे क्रिकेट खेलते, अगर बारिश नहीं होती तो वे क्रिकेट खेलते। इसका ट्रांसलेशन भी सेम है, कोई चेंज नहीं है। अगर बारिश नहीं होती तो वे क्रिकेट खेलते। देखो, अनलेस का मीनिंग जैसा कि मैंने कहा इफ़ नॉट ही है तो मीनिंग में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ स्ट्रक्चर में चेंज होगा। याद रखना है, सिर्फ स्ट्रक्चर में चेंज होगा। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब हमने दो टाइप के एग्जाम्पल्स यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, मतलब इफ़ के दो यूजेस। अब नेक्स्ट यूज़ हम देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट यूज़ जो है वो थर्ड यूज़ है इफ़ का। इफ़ मोहन हैड नॉट हेल्प्ड मी आई वुड हैव डाइड। अब इस सेंटेंस में हम अनलेस यूज़ करेंगे। तो जब अनलेस यूज़ करेंगे तो जैसा कि आपको पता है कि सेंटेंस में से क्या निकल जाएगा? नॉट निकल जाएगा। आप एग्जाम्पल खुद भी बना सकते हो वीडियो पॉज करके। तो अनलेस मोहन, अब देखो यहाँ पर न डू है, न डज है, न डिड है, यहाँ है हैड। तो हैड जो है वो रिमूव नहीं होगा, याद रखना है, हैड आ ही जाएगा। अनलेस मोहन हैड, बस नॉट निकलेगा सिर्फ। ठीक है, ये याद रखना है। हेल्प्ड मी, तो देखो इफ़ का अनलेस किया हमने, सब्जेक्ट लिख दिया। अब जैसा कि मैंने कहा कि हैड, डू, डज, डिड, सिर्फ ये 3 हेल्पिंग वर्ब है वही निकलेंगे, और फिर वर्ब में चेंज होगा। डू अगर है तो वर्ब में चेंज नहीं होगा, डज है तो वर्ब को एस लगेगा, और
डिड है तो सेकंड वर्ब हो जाएगा क्योंकि नॉट निकल जाएगा। ये सिर्फ अनलेस के सेंटेंस में चेंज होगा, है इफ़ के सेंटेंस में ये नहीं होगा। ठीक है, तो अनलेस मोहन हैड हेल्प्ड मी, और पीछे का सेंटेंस वैसे का वैसा, कोई चेंज नहीं होगा इसमें, आई वुड हैव डाइड। अगर इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, दोनों का सेम ट्रांसलेशन होगा, अगर मोहन ने मुझे मदद नहीं की होती तो मैं मर गया होता। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आगे बताया कि ये जो सेंटेंस है उसमें और ये जो सेंटेंस है उसके ट्रांसलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक होती है, तो ये मैंने आगे के वीडियो में एक्सप्लेन किया है अच्छे से, तो उसको अच्छे से देखना है। पीछे का सेंटेंस जैसा कि मैंने यहाँ नहीं लिखा है वैसे का वैसा होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, मीनिंग भी कोई चेंज नहीं होगा, तो इस तरह से चेंज होता है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो इंट्रोगेटिव है और एक WH है, तो हम इंट्रोगेटिव का सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे वो आपको अच्छे से देखना है। ओके, तो उसमें भी सेम है, कोई यूज़ नहीं है यहाँ पर एक्स्ट्रा कि आपको कंफ्यूज होना है। देखो पहला जो सेंटेंस है वैसे का वैसा रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। वुड यू शाउट इन द क्लास, ये सेंटेंस वैसे का वैसा रहेगा, इसमें कोई चेंज करना नहीं है आपको। वुड यू शाउट इन द क्लास, ओके, और फिर अब सेंटेंस में चेंज होगा थोड़ा बहुत कि इफ की जगह पर हम अनलेस लिखेंगे। यहां पर हम जनरली कॉमा नहीं करते हैं जब अनलेस का सेंटेंस पीछे आता है। अनलेस द टीचर, सब्जेक्ट वैसे का वैसा, सब्जेक्ट भी चेंज नहीं करना है। और अब देखो यहां पर चेंज होगा क्योंकि डिड आया है, तो आगे के सेंटेंस में हमने चेंज कर लिया है। आप गेस कर सकते हो क्या आएगा, क्योंकि नॉट नहीं आएगा तो डिड भी निकल जाएगा, और कम का कौन सा वर्ब होगा, सेकंड वर्ब। सेकंड वर्ब क्या होता है, केम, पीछे क्वेश्चन मार्क। सो दिस इज द चेंज। सो वुड यू शाउट इन द क्लास इफ द टीचर डिड नॉट कम, तो वुड यू शाउट इन द क्लास अनलेस द टीचर केम, मीनिंग विल बी द सेम, देयर इज नो चेंज इन द मीनिंग। तो क्या अगर टीचर क्लास में नहीं आते तो क्या आप क्लास में चिल्लाते, और यहाँ पर भी सेम ट्रांसलेशन है, अगर टीचर क्लास में नहीं आते तो क्या आप क्लास में चिल्लाते। ठीक है, सो दिस इज़ द ट्रांसलेशन। जैसा कि मैंने बताया, मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये पीछे के सेंटेंस में सिर्फ चेंज होगा, फर्स्ट सेंटेंस में चेंज नहीं होगा। और इफ़ की जगह पर हमने अनलेस लिख दिया, टीचर सब्जेक्ट आ गया, और क्योंकि ये डिड नॉट है तो जब हम नॉट रिमूव करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब रिमूव हो जाता है। डू डज डिड में ही ऐसा होगा, हैड में नहीं होगा। ओके, और किसी वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में नहीं होगा, सिर्फ ये 3 वर्ब में ही होगा। और फिर क्योंकि डिड है तो इसलिए यहाँ पर सेकंड वर्ब लग जाएगा। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट WH वर्ड है, तो जब WH वर्ड लिखते हैं तो उसमें भी वैसे का वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। वॉट WH वर्ड जो है वो वैसे का वैसा लिख देना है जिससे सेंटेंस सेम रहे। अब ये फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है, व्हाट डज ही ईट, तो यहाँ पर फिर से ईट आ गया, और इफ की जगह पर हम क्या लिखेंगे, अनलेस। और अनलेस के बाद में देखो हिज मदर है तो हिज मदर सब्जेक्ट वैसे का वैसा आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसका आंसर आप खुद वीडियो पॉज करके बना सकते हो जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो और आपको लगे कि हाँ आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक कहाँ की है सेंटेंस में। तो देखो इफ के बाद में हिज मदर लिखा हमने, अब है डज नॉट, तो जैसा कि अब हम सेकंड सेंटेंस में देख चुके हैं कि डज नॉट जो है वो निकल जाएगा, नॉट निकल जाएगा तो डज निकल जाएगा, और वर्ब जो है वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर चेंज क्या होगा, चेंज ये होगा कि यहाँ पर एस लगेगा क्योंकि डज है। तो व्हाट डज ही, सॉरी यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, व्हाट डज ही ईट अनलेस हिज मदर कुक्स, दैट मीन्स अगर उसके मदर, सेम ट्रांसलेशन है दोनों का, कोई चेंज नहीं है। व्हाट डज ही ईट इफ हिज मदर डज नॉट कुक, व्हाट डज ही ईट अनलेस हिज मदर कुक्स, दैट मीन्स अगर उसकी मदर खाना नहीं बनाएगी तो वह क्या खाएगा।
है ना। अगर उसकी मदर खाना नहीं बनाएगी तो वो क्या खाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अनलेस का यूज़ देखा है, अच्छे से डिस्कस किया है हमने। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को, पूरा वीडियो को देखते हो तो डेफिनेटली आपका ये टॉपिक बहुत ही इम्प्रूव होगा। बट मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने इफ़ के एग्जाम्पल्स नहीं देखे हैं तो पहले इफ़ के वीडियोस को देखें, उसके सेंटेंसेस को देखें, उस टॉपिक को अच्छे से सीखें, तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि 4 टाइप के डिस्कस और सेंटेंसेस और टाइप्स डिस्कस किए हैं हमने। सो जस्ट थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जल्दी से हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहना है जब तक कोई टॉपिक समझ में ना आए। सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, उसके एग्जांपल्स और रूल्स नोट डाउन करना है। जो मैं बोलता हूँ उसमें भी बहुत सारे रूल्स मैं बोल देता हूँ, तो वो भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है और फिर सेंटेंसेस बनाना है। डेफिनेटली यू विल जस्ट इम्प्रूव योर राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल। Okay, so thank you very much for watching this video again, and till then we will meet soon with a new video. Take care.